देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें मुस्लिम धर्मशाला ये युवा हैं, सारे युवा भी हैं और महिलाएं भी हैं, जिनके साथ में गोद में बच्चे भी हैं और अपने परिवार के साथ में कई अकेले हैं। ज़्यादातर युवा वर्ग है, जिसमें कई परिवार सहित हैं, तो दिल्ली के भी हैं और कई जगह के हैं ये लोग। ये सभी लोग हैं और बहादुरा भी पहुँच चुके हैं। अब इनका एक कार्यक्रम होगा, बहादुरा के आयोजक भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। काकोरी को, रत्नाकरम जी को आपा सगळा परिचित की आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों जी को है 1925 में 9 अगस्त की रात में काकोरी के अंदर जिका अंग्रेज देश को सारो खजानो लूट के और ट्रेन में गालगे जी को पार करता ट्रेन क्रांतिकारियों जी को है 9 अगस्त की रात में रोक दी और वे ट्रेन में लूटी और जिको खजानो व क्रांतिकारियां हासिल करी वो सारो खजानो देश की आज़ादी में वहाँ लगाए। घटना के अंदर अंग्रेज सरकार जी को बहुत सारा क्रांतिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया, जिका राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाइडी, रोशन सिंह, आ 4 साथियों ऊपर मुकदमो चलायो अंग्रेज सरकार और 4 ने फांसी दी। काकोरी की घटना आज़ादी की अपनी लड़ाई के अंदर एक इशू पकड़ो जिसको ब्रिटिश सरकार ने बहुत जोरदार धक्को दियो और देश के अंदर नौजवानों के अंदर जी को एक संदेश दियो कि अंग्रेजा ने भारत का जी का नौजवान है वह चुनौती देश का। साथियों, आ यात्रा घर भी चाहिए। अब आ क्रांतिकारी शहीदा जिनकी सोच ही जिनकी समझदारी आ यात्रा 1 अगस्त में शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वो जी को समाधि स्थल है हुसैनी वाला फिरोजपुर जिला के अंदर, पंजाब के अंदर, पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक काल सुबह भटोल जी को यात्रा रवाना हुई। कल शाम में आ यात्रा सिरसा पहुंची। आज सुबह अपने गांव भादरा तहसील को गाँव जी को नीचाणा में बैठे आ यात्रा लोगों के बीच में गई, आपको संदेश दियो। फिर जी को परवाने होते हुए आ यात्रा अपने अठे भादरा थारे बीच में आई है। तो थारों सगला विनती है कि थे थोड़ा सा टाइम निकाल के गुजारिश है सीटा पर बैठ जाओ, कुर्सियां बैठ जाओ। अगर ना जगह है तो इन पास आगे बैठ जाओ, आ जाओ दोस्तों, इन पास आगे बैठो, कोई बात नहीं। 10 मिनट का हमारा प्रोग्राम है, ज़्यादा लंबा बैठ। थारे बीच में जो है क्रांतिकारी की टीम आई है, बाकी तरफ हम प्रस्तुत करने की मैं अनुरोध करूँ। साथी आदित्य और साथी गौरी गुरुजी को बोलते हैं, वो वीडियो बना रहे हैं। आदित्य वीडियो में बना दिया जय हिंद, जय भारत। जो भी जनता पवन जी अपनी बात रखें। हमारे गुरु जी जो है पवन जी हैं, वो साथियों, जैसा कि हमारे दैनिक साथी हैं, इन्होंने मुझे फ़ोन किया। वैसे तो मैं यहाँ कल्याण भूमि में कार्य करता हूँ पौधारोपण का, और जब ये मेरे घर गए तो मैं मुसाणों में था, और जब मैं मुसाणों से घर पहुँचा तो इन्होंने दोबारा फ़ोन किया तो मैं यहाँ आया। कुछ साथी कहते भोजन नहीं किया, मैंने कहा क्या पता इन्होंने भोजन किया कि नहीं किया आप लोगों ने। ये भी महत्वपूर्ण बात है। यात्रा से चल रहे हैं, मैंने भी ऐसी कुछ यात्राएं की सोशल रेडियो के अंदर, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन में, तो कभी खाना मिला न मिला, लेकिन एक जुनून, एक जोश होता है। तो आप सभी का भादरा तहसील मुख्यालय पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मेरी मिश्रा 4 पंक्तियाँ, क्योंकि उन्होंने बुलाया मुझे। एक जर्रा जमीन से उठकर आसमां को झंझोड़ दे, एक जर्रा जमीन से उठकर आसमां को झंझोड़ दे, और ये बीज दरख्त की चाह में चट्टान को तोड़ दे।
एक जर्रा जमीन से उठकर आसमां को झंझोड़ दे और एक बीज तत्व के सामने चट्टान को तोड़ दे। सर मांगा तो सर दिया जब वतन के वास्ते, सर मांगा तो सर दिया जब वतन के वास्ते। वही रंगत तेरे खून में है तो रुख बला का बोल दे, वही रंगत तेरे खून में है तो रुख बला का बोल दे। शानदार पंक्तियों के साथ उनकी अब मैं साथी रोहतास से कहूँगा कि वो अपनी कविता पेश करें। साथी रोहतास। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, ये कविता पेश करने से पहले एक दो शेर है जो मैं बोलना चाहूँगा। दस्तकों का अब किवाड़ों पे असर होगा जरूर, दस्तकों का अब किवाड़ों पे असर होगा जरूर। हर हथेली खून से तर और ज़्यादा बेकरार, हर हथेली खून से तर और ज़्यादा बेकरार। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ मैं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मोटा समझ रहा है, वो मुझको मोटा समझ रहा है, अभी मरा नहीं हूँ मैं। वो कहता है कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, वो कहता है कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। है आदत उसकी डरा रहा है आदत उसकी डरा रहा है मेरी फितरत, है मेरी फितरत फिर से उठकर आने की। डरा नहीं हूँ मैं, डरा नहीं हूँ। और ये कविता है, आप कैसे चुप करेंगे मार के लाठी हमें। तो ये कविता शुरू करने से पहले दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां हैं वो दोहराना चाहूँगा। ये हिल रहे हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। यहीं से शुरू कर रहा हूँ कि हिल रहे पर्दे में क्या वाकई कुछ हो रहा है, क्या हिल रहे पर्दे में या गिर रही दीवार है। जो हुआ अब तक नहीं क्या हो रहा इस बार है, जो हुआ अब तक नहीं क्या हो रहा इस बार है। आज की तारीख लेकिन आज से 100 साल बाद क्या हो सकता है वो हमें ही डिसाइड करना होगा। आज की तारीख लेकिन एक सदी के बाद की तिरकी पे जुगनों की जीत का त्योहार है, तिरकी पे जुगनों की जीत का त्योहार है। कागजी की ढाल पहनी शेख से ज्यादा कलम, कागजी की ढाल पहनी शेख से ज्यादा कलम। जाहिलों को लग रहा था खोखला हथियार है, जाहिलों को लग रहा था खोखला हथियार है। एक नया कानून आया, एक नया कानून आया है हमारे देश में, एक नया कानून आया है हमारे देश में। हक जिसे भी चाहिए वो देश का गद्दार है, हक जिसे भी चाहिए वो देश का गद्दार है। आप कैसे चुप करेंगे, आप कैसे चुप करेंगे मार के लाठी हमें। दर्द से साहिब हमारा रोज का व्यापार है, दर्द से साहिब हमारा रोज का व्यापार है। आज फिर एक आदमी ने, आज फिर एक आदमी ने आदमी की जान ली है। खबर सदियों पुरानी आज का अखबार है खबर सदियों पुरानी आज का अखबार है। मैं मुकम्मल आ गया हूँ। आप सभी से सवाल है कि मैं मुकम्मल आ गया हूँ, मैं मुकम्मल आ गया हूँ। वक्त मेरा नाम है, इत्तला कर दीजिएगा आप जब तैयार हैं, इत्तला कर दीजिएगा आप जब तैयार हैं। शौर्य को बुलाना चाहूँगा, प्रियम को बुलाना चाहूँगा। इनकलाब जिंदाबाद साथियों सभी को। साथी जब हम काकोरी के 100 साल बाद यहाँ पर आ रहे हैं काकोरी के शहीदों को याद करने के लिए, उनके विचारों को याद करने के लिए, तो एक बार थोड़ा मुड़ कर देखें कि काकोरी घटना किसे कहते हैं, काकोरी एक्शन जो था वो किसे कहा जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल, असफाकुल्ला खान और उनके 9 साथी ये तय करते हैं कि वो अंग्रेज जो टैक्स के रूप में भारतीय मजदूरों किसानों से वसूली करके पैसा रखते हैं उसको लूटा जाएगा और उसको फिर क्रांतिकारी काम में लगाया जाएगा, क्रांतिकारी विचारों को फैलाने में काम आएगा, देश की आज़ादी के विचारों को फैलाने में काम आएगा। इस वजह से वो डिसाइड किया जाए, इस कारण वो तय किया जाता है कि ट्रेन को लूटा जाएगा। इस चीज़ को ही काकोरी एक्शन कहा जाता है, ट्रेन को लूटा जाता है।
लेकिन आज अगर 100 साल बाद हम उसको याद कर रहे हैं तो क्या सिर्फ हम वीरता के लिए याद कर रहे हैं उन क्रांतिकारियों के लिए कि 9 क्रांतिकारी ने एक वीरता भरा साहस किया, अंग्रेजी हुकूमत के इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ जाकर उनके ट्रेन और उनके धन को लूटा, क्या सिर्फ इसलिए उनको याद किया जा रहा है? मुझे लगता है कि आज 100 साल बाद जब हम उनको याद कर रहे हैं तो उनके वीरता के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके विचारों की जो गति थी, विचारों की जो तेजी थी, उसके लिए भी याद कर रहे हैं। और वो विचार क्या थे? ये सभी क्रांतिकारी एचआरए से जुड़े, एक संगठन से जुड़े थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इस संगठन का नाम था। वो संगठन अपने पीले पर्चे, जो उस संगठन का मैनिफेस्टो था, उसमें ये कहती है कि वो एक ऐसी समाज की कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि उस समय अलग अलग तरह के सभी ताकतें देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन सवाल 2 था। एक तो देश की आज़ादी पे सभी की सहमति थी कि अंग्रेजों को यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन दूसरा सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था कि अंग्रेज जब चले जाएंगे तो हमारे देश की परिकल्पना क्या होगी, किस तरह का देश हम बनाना चाहते हैं। उसका जवाब एचआरए अपने पीले पत्र में देता है, जिसमें वो कहता है कि वो ऐसे समाज की परिकल्पना कर रहे हैं, वो ऐसे भारत को इस तौर पे देखते हैं कि जिस समाज में एक व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति का शोषण ना कर सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक देश दूसरे देश का शोषण ना कर सके। साथियों, शोषण कब होता है? शोषण का जन्म कहाँ से होता है? किस चीज को शोषण जन्म देती है? मुझे लगता है ये गैर बराबरी से शोषण का जन्म होता है। किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो जिसके पास ज्यादा है वो शोषण करता है, जिसके पास कुछ नहीं है। उस परिकल्पना, इस विचार से एचआरए आती है और ऐसे भारत की कामना वो करते थे जहाँ पे गैर बराबरी ना हो, शोषण ना हो। इसका मतलब कि उस वहाँ पे गैर बराबरी ना हो, आर्थिक स्तर पर बराबरी हो, सामाजिक स्तर पर बराबरी हो, इन तरह के बराबरी का कामना किया। आज जिस भारत में हम रहते हैं, हम किस तरह के भारत को देखते हैं, ये भी सोचने की जरूरत है। आज अंग्रेज चले गए, भारत आजाद है, लेकिन क्या बराबरी देश में है? हम देखें, इस पूरे क्षेत्र में किसानों का मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, किसान जो ट्रैक्टर खरीदते हैं, किसान जो बीज खरीदते हैं, किसान जो फर्टिलाइजर खरीदते हैं, उस पर जीएसटी लगाया जाता है, लेकिन पूंजीपतियों के जो लोन होते हैं उनको माफ कर दिया जाता है। ये किसान के पक्ष में खड़े, जिस सरकार को आजाद भारत में किसानों की जो कामना थी, मजदूरों को जो कामना थी कि एक ऐसी सरकार आएगी जो उनके पक्ष में खड़ी होगी, वो जिस गैर बराबरी का सामना करते हैं उसको पाटेगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारी सरकार कॉर्पोरेट के साथ खड़ी है और किसानों पे जीएसटी लगाया जाता है। शिक्षा में हम देखें, शिक्षा में भी यही हो रहा है। आज देश भर में, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में सभी तमाम तरह के बहुत ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनको बंद कर दिया जा रहा है मर्जर के नाम पे, कि वहाँ पे छात्रों की संख्या मुकम्मल नहीं है, ये कह के उन स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है। और हम हर शहर में ही देखते हैं, हर शहर, हर राज्य में देखते हैं कि कोचिंग के कैसे कोचिंग माफियाओं का कैसे बोलबाला है। हर चीज़ का कोचिंग नया है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज देखते हैं, कोई भी सरकारी एग्जाम हो, हम देखते हैं कि वहाँ पे उसका पेपर लीक होता है और उसके तार सीधे कोचिंग माफियाओं से जुड़ते हैं। सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है और उसके बदले प्राइवेट अस्पताल कितने बड़े बनाए जा रहे हैं, ये हम देखते हैं। तो आज के जिस भारत में हम रह रहे हैं, वहाँ पे हर स्तर में गैर बराबरी बढ़ती जा रही है। सरकार जो है, और सरकार इसके साथ है कि उस गैर बराबरी, वो जो आर्थिक गैर बराबरी हो, सामाजिक गैर बराबरी हो, उसको बढ़ाने में सरकार की एक भूमिका है। तो जिस भारत, हमें ये सोचने की जरूरत है, जिस भारत की कल्पना क्रांतिकारियों ने की थी, क्या हम उस भारत में रह रहे हैं? ऑक्सफैम एक संस्था है जिसने अभी 2023 में एक रिपोर्ट जारी किया, जिसने ये कहा कि अंग्रेजी हुकूमत जब इस देश में थी तो आर्थिक गैर बराबरी जितनी थी उससे ज्यादा अभी के समय में वो आर्थिक गैर बराबरी है। अगर उस अंग्रेजी हुकूमत के राज को बहुत लोग कंपनी राज के नाम से जानते थे, तो आज के समय में हम मिलीनियर राज के नाम से इस समय को का तमगा मिलीनियर राज का दिया गया, कि उस समय कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन देश पे था, वो ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट कंपनी के लिए काम करती थी। आज के समय में जो सरकार है वो बिलियनियर्स के लिए काम करती है, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जैसे लोगों के लिए काम करती है। तो ये आज हम जब 100 साल बाद काकोरी को याद कर रहे हैं, उनके क्रांतिकारियों को याद कर रहे हैं, उनके विचारों को याद कर रहे हैं, तो ये याद करने की जरूरत है कि किस भारत की परिकल्पना उन्होंने की थी
और उनको याद करते हुए ही सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जिन विचारों को लेकर वो आगे बढ़े थे उन विचारों को हम भी समझें, और जो उन विचारों को समझने के बाद हमारे अंदर जो बदलाव आए वो बदलाव फिर समाज पे भी रिफ्लेक्ट हो। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद। बात यहाँ आने ला रही है दोस्तों की काकोरी की घटनाक्रम ने अपन आज दोबारा याद करने ला रहे हैं 100 साल बाद में। तो अपन गहराई में कभी जागे कर अपन सोचा कि भाई टाइम जी का अपना शहीद जी का साथी क्रांतिकारी साथी आज जी का ने अंग्रेजा फांसी दी, तो इसे बात क्या अपराध इसे बांगा मतलब के इसी कोई एक खास केस ही बांगा सोच में विचार में कि अंग्रेज इतना पागल हो गया कि बांगा फांसी नौबत आ गई। तो साथियों आपा है बात को ऊपर गहराई हूँ चर्चा करा तो आज चीज साफ है कि वह दौरान भी जी को है अंग्रेज हुकूमत ने एक चीज उधर लगाओ कि अगर कमजोर तबके का लोग एकजुट हो गए और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अगर एकजुट हो गया आवाज उठा देगा तो ब्रिटिश लोगों को अंग्रेजा को देश के अंदर राज चलाना बहुत मुश्किल हो। तो इतने टाइम में भी देखा आपा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र नायडी और भी बहुत सारे का देश के अंदर क्रांतिकारी लोग वहां कंधों मिला के लड़ाई लड़ी। आज चीज को अंग्रेज ने बहुत अच्छी तरह एहसास हो कि अगर देश का अलग अलग धर्म ने मानने वाला लोग, भाषा का लोग, क्षेत्र का लोग अगर एकजुट हो गए और लड़ाई लड़ेगा तो अंग्रेज ज्यादा दिन है देश में टिक कौन सकेगा। तो बात फिर क्या काम करो आप बात में जब आई बात हो रहा हूं तो फूट डालो राज करो। हाँ नीति अंग्रेजा में समझ में आई तो बात जी को है अपने देश के अंदर वो बीज बोना शुरू करो, धर्म के नाम पर नफरत हो और हिंदू मुसलमान जी का आपस में एकजुट हो गए लड़ता। आप चित्र के अंदर देखने ला रहे हैं, आप परली फोटो दिखने ला रही है, दो शहीदा जी की फोटो है। मैं बैनर के ऊपर देखो बाज की है अशफाक की और बिस्मिल की, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान जी का दोनों ने एक साथ अंग्रेजा जी को फांसी दी। वो अपना इतिहास है और अपनी सच्चाई है कि देश में आजाद करना लोग जी का अपने जी का पुरखा वह एक सागा एक थाली में जीवेंगे, एक सागा आगे आजादी की लड़ाई लड़ी और फांसी भी चढ़ा तो हंसता हंसता एक सागे चढ़ा। तो वो अपना इतिहास है। मगर आज जी को आप समाज में देखने ला रहे हैं, आज की राजनीतिक पार्टियों को जी को राज है, आज जी को भाजपा को राज है, वो समाज में तोड़ने वो बांटना वो काम उसको करने लग रहे। वह समाज के अंदर धर्म के नाम पर, जात के नाम पर नफरत फैला के और भाई भाई ने जी को लड़ाना जी को काम करना है। और जी की साजिश है आप अंग्रेजा की भाई साजिश है जी की फूट डालो राज करो। तो आप आओ सीखिए आप पढ़ना अंग्रेजों में या सीखे आप ऊपर लगान लाग रहे। तो साथियों अपन अपने इतिहास को सीखना है, अपना क्रांतिकारियों को सीखना है कि फूट डालो राज करो चक्कर में ना पड़ गए, आपस में एकजुट हो गए। और आपनो जो असली दुश्मन है, आपनो असली दुश्मन कौन है? देश का जी का बड़ा हुक्मरान, बड़ा जी का टाटा बिरला डालमिया बड़ा पूंजीपति जी का अपना हक ने मारन लागे बन खिलाफ अपना आवाज उठाने की जरूरत है। अगला वक्ता के रूप में मैं साथी मुकुल अपने बीच में आया है। मुकुल जी आए और अपनी बात रखें। साथी मुकुल जी है वह लगातार मजदूरों का हक की आवाज बुलंद करता रहा। उत्तराखंड अपने बीच में चल गया है तो आप हमारी बात ध्यान से सुना। भादरा में हम जब अपनी यात्रा लेकर पहुंचे हुए हैं तो यहाँ के लोगों का यह समुदाय यहाँ पर एकत्रित है। भादरा का नाम बिजली आंदोलन से हम सुनते रहे हैं और अलग अलग मुद्दों पर तहसील में जब यहाँ प्रदर्शन और घेराव होता रहा है तो उसके माध्यम से भी सुनते रहे। आज पहली बार काकोरी शताब्दी अभियान के तहत हम आपके बीच में आए हैं तो इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोगों से प्रत्यक्ष मुलाकात हो रही है। आप लोगों का हम खैर मकदम करते हैं। अभी हमारे पूर्व के वक्ता ने और संचालक साथी ने भी जो बात बतलाई कि यह काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष हम जो मना रहे हैं और 1 अगस्त से 9 अगस्त तक एक अभियान निकाल रहे हैं तो इसके पीछे कुछ सोच है।
सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने उन क्रांतिकारी वीर सपूतों को याद करें और सोचें कि उन्होंने जिस आजादी का सपना देखते हुए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था, वो आजादी मिल गई। आज से 100 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में जहां एक तरफ कांग्रेस की धारा थी, वहीं दूसरी तरफ क्रांतिकारियों की भी धारा थी। असहयोग आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन आप सभी लोग जानते हैं गांधी जी के नेतृत्व में चला था और अचानक गोरखपुर के चौरी चौरा कांड के बाद उसे वापस ले लिया गया। गांधी जी ने वापस ले लिया अचानक, और उससे पूरे देश में, पूरे मुल्क में एक निराशा का माहौल व्याप्त हुआ था। उस निराशा के माहौल में देश भर के क्रांतिकारी, वो पंजाब में, तब पंजाब अविभाजित भारत था, लाहौर से और कराची से लेकर और बंगाल तक, अविभाजित बंगाल, ढाका तक के अलग अलग क्रांतिकारी ग्रुपों में एक जुटता बनाई और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से अपना एक दल बनाया। इस दल में तमाम क्रांतिकारी शामिल थे। सचिन नाथ सान्याल, सचिन नाथ बख्शी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी, और जो साथी पीले पर्चे की बात कर रहे थे कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का घोषणा पत्र था, उसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा था कि हम एक ऐसी आजादी लाना चाहते हैं जहां एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण ना हो। हम एक ऐसे आजाद भारत की रचना करना चाहते हैं जहां पर एक देश, एक राष्ट्र द्वारा दूसरे देश, दूसरे राष्ट्र द्वारा का शोषण ना हो। एक बराबरी वाले समाज को लाना चाहते हैं। तो उस समय ही उन लोगों ने जब दल का गठन किया, उसके बाद लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन पर 9 अगस्त 1925 को अंग्रेजों का जो खजाना जा रहा था ट्रेन, उस ट्रेन को रोककर खजाने को लूटा। लेकिन वो डकैत नहीं थे। उन्होंने उस खजाने को इसलिए लूटा, वो खजाना अंग्रेजों के बाप का नहीं था। वो खजाना इस मुल्क की मेहनत जनता का था, किसानों का था, मजदूरों का था, जिनसे लूट कर अंग्रेज ले जा रहे थे। उसे लूटा, उनसे वापस छीना और आजादी की लड़ाई में लगा दिया। दूसरी बात कि आजादी के इस लड़ाई में जो एक सन्नाटा बन गया था असहयोग आंदोलन के वापस लेने के बाद, और जिसने अंग्रेजों के हौसले बुलंद कर दिए थे, उस सन्नाटे को तोड़ने का काम किया काकोरी एक्शन ने। और अंग्रेजों को, उन अंग्रेजों का जिनका सूरज पूरी दुनिया में कहा जाता था अंग्रेजों का सूरज पूरी दुनिया में नहीं डूबता है, उनको कड़ी चुनौती दी, उस सन्नाटे को तोड़ा। और तीसरी बात जो गौर करने की है, यही वो समय था 1925, ये वो समय है जब भारत में हिंदू महासभा और आरएसएस का गठन होता है। और अंग्रेजों की वो नीति कि हिंदू मुस्लिम के बीच में बांटो और राज करो, सवर्णों और दलितों के बीच में बांटो और राज करो, इसका खेल आगे बढ़ाया जाए। इसको भी उन्होंने तोड़ा। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, एक तरफ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, आर्य समाजी, जनेऊधारी, और दूसरी तरफ 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले अशफाकुल्ला खान। एक साथ दोनों ने एक्शन में भागीदारी ली, दल के काम को आगे बढ़ाया, और एक साथ 19 दिसंबर 1927 को हंसते हंसते फांसी का फंदा हुआ। यह शहादत, यह साझी शहादत, यह हमारी साझी विरासत है। हम उसको आगे आज 100
साल बाद जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें मौजूद। मैं एक कहानी पेश कर रहा हूं। मैंने भी पढ़ा है, आप लोगों में से भी ज्यादातर लोगों ने उस कहानी को पढ़ी होगी। कहानी ये है, पुरानी कहानी है कि एक गांव था जो 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। उस गांव के बूढ़े बुजुर्ग ने पहाड़ को तोड़ना शुरू किया। अगर ये रास्ता बन जाएगा तो इधर से हम निकल सकते हैं। लोग उस पर हंसने लगे। ए मूर्ख, तू क्या कर रहा है? अकेले से तू पहाड़ को तोड़ देगा, रास्ता बना देगा? उसने कहा, पहाड़ जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, लेकिन जितना मैं उसको काटूंगा उतना छोटा होगा, उतना बड़ा सुराख होगा। उसके बाद उसके लड़के आए, उन लड़कों ने भी उस काम में हाथ बटाया। उस कहानी में यह है कि अंत में एक देवदूत आया और उस देवदूत ने इनकी मेहनत से खुश होकर उन दोनों पहाड़ों को अपने 2 कंधों पर लाद कर वो देवदूत लेकर चला गया और उनकी मेहनत से वहां रास्ता बन गया। अभी पिछले दिनों रांची में ऐसा ही घटना, उस पर एक फिल्म बनी है, माझी। कौन माझी है वो? दशरथ माझी नाम से फिल्म है। मैं ये कहानी यहां पर दूसरे कारण से सुना रहा हूं। एक बात तो ये है, एक भी व्यक्ति ने अगर ठान लिया, जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बिखर गया तो अकेले चंद्रशेखर आजाद ने, जिनको अंग्रेज गिरफ्तार नहीं कर सके थे, उन्होंने फिर से दल को संगठित किया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगवती चरण वोरा, ऐसे तमाम क्रांतिकारी, सिंह वर्मा, ये सारे क्रांतिकारी उसके हिस्सा बने। तो अकेला भी दल खड़ा कर लिया फिर से। ये एक बात है। दूसरी बात क्या है? इस कहानी से हम ये बताना चाहते हैं कि वो जो 2 बड़े बड़े पहाड़ थे जो हमारे रास्ते को रोके हुए हैं, ये 2 पहाड़ हमारे सामने आज भी मौजूद हैं। एक देशी और विदेशी लूट का, विदेशी कंपनियां पेप्सी है, होंडा है, मारुति है, सुजुकी है, ये विदेशी कंपनियां हैं, वो हमें लूट रही है। अंबानी है, अडानी है, टाटा है, बिरला है, ये हमें लूट रहे हैं। तो ये लुटेरों का जो, और मोदी सरकार और ये सारी सरकारें ये मिलकर उसको संरक्षण दे रही है। आम जनता को महंगाई, बेरोजगारी का दर्द झेलना पड़ता। और दूसरा एक पहाड़ खड़ा है, वो नफरत का पहाड़। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत को उस गहराई तक पहुंचा दिया गया है 100 साल में। ये 100 साल याद करने का है। ये 100 साल में नफरत उस जगह पहुंचा दिया गया है जहां दिमाग के भीतर एकदम गहराई से बैठ गया है, अगर मैंने अपना नाम अनवर बताया और अगला अमर है, मुझे ये मुल्ला, ये तो बहुत खतरनाक आदमी, इसके हाथ का पानी में मत पीना। ये दिमाग के भीतर घुसा गया। अगर कोई सामान्य आदमी आया और किसी को पानी पिलाया और पीने वाला सवर्ण हुआ और पिलाने वाला दलित हुआ, हो जिसने आपको उनको धंधा कर दिया, ये दिमाग के भीतर बैठा गया है। 100 साल पहले और अब से 10 साल पहले तक भी नफरत किया राजनीति उस मुकाम पर नहीं थी। दंगे होते थे, लेकिन अभी हम दंगाई मानसिकता में आ गए। तो ये जो 2 पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं, इन 2 पहाड़ों को एक बार फिर से हटाने की जरूरत है, उसको खोदने की जरूरत है। और ये खोदने का काम
हमारा ये अभियान शुरू करें। और उस कहानी में जो देवदूत था जिसने अपने 2 कंधों पर 2 पहाड़ों को उठाया था, वो देवदूत और कोई नहीं है, इस अवाम की जनता है। और यह अवाम की जनता अपने कंधों पर उन 2 पहाड़ों को उठाकर बंगाल की खाड़ी में फेंकेगी। हमारे अभियान का ये मकसद है। हम शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जो कि काकोरी के शहीदों की विरासत को आगे बढ़ाए थे, जिन्होंने कहा था कि एक शोषण विहीन समाज की हम स्थापना करना चाहते हैं। हम लॉर्ड इरविन और लॉर्ड इरविन की जगह प्रत्येक माधव ठाकुर प्रसाद को लाने का समाज नहीं बनाना चाहते हैं। हम गोरे अंग्रेजों की जगह पर काले अंग्रेजों को लाकर राज नहीं बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो समाज में उत्पादन कर रहा है, चाहे खेतों खलिहानों में कर रहा हो, चाहे वो बगानों में कर रहा हो, चाहे वो फैक्ट्रियों में कर रहा हो, चाहे वो डिलीवरी बॉय के रूप में कर रहा हो, चाहे वो सफाई के रूप में काम कर रहा हो, ये जो मेहनत करने वाला वर्ग है, इसके हाथ में सत्ता और शासन आनी चाहिए। तब हम सच्ची आजादी पाएंगे। क्योंकि 1947 में वो आजादी नहीं मिली जिसके बारे में अली सरदार जाफरी ने कहा था कि कौन आजाद हुआ, कौन आजाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी, मेरे सीने में दर्द है महकूमी का, मारे हिंद के चेहरे पर उदासी है। कौन आजाद हुआ, कौन आजाद हुआ का सवाल लेकर हम आपके बीच में आए हैं। क्यों? क्योंकि चाहे राम प्रसाद बिस्मिल अस्फाकुल्लाह हो, चाहे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और ऐसे तमाम क्रांतिकारी शहीद रहे हो, उन्होंने जिस आजादी का सपना देखा था वह आजादी नहीं मिली है। इसलिए उनके सपने को पूरा करने के लिए, वास्तविक आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए काकोरी शताब्दी के वर्ष में हम इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। जनता में जागृति पैदा करने का काम शुरू कर रहे हैं। हम समझते हैं कि भादरा की जनता भी इस बात को समझेगी, हमारे इस बात को, क्रांतिकारियों के विचारों को अपने भीतर लाएगी, अपने बच्चों के भीतर लाएगी, अपने नौजवानों के भीतर लाएगी। अगर 1 इंच भी अपने बच्चों के भीतर यह तहजीब को पैदा कर सके कि नफरत नहीं, हमें प्रेम भाव चाहिए, लूट नहीं, हमें बराबरी वाला समाज चाहिए, तो हमारा यह अभियान सफल होगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करना धन्यवाद। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है बहना ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है बहना ये तो लंबी लड़ाई है। जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है। क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है, क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है। वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है, वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है। जनता ने उठाया है तो धूल की चटाई है, जनता ने उठाया है तो धूल की चटाई है। जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है बहना ये तो लंबी लड़ाई है। जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है। बाबरी गिराने का हिसाब अभी क्या दिया, बाबरी गिराने का हिसाब अभी क्या दिया। जुल्म अपमान का जवाब अभी क्या दिया, जुल्म अपमान का जवाब अभी क्या दिया। गोली भी लिखी है जो सीने में खाई है, गोली भी लिखी है जो सीने में खाई है। जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है बहना ये तो लंबी लड़ाई है। जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है। अपना ही युद्ध साथी इंकलाब लाएगा, अपना ही युद्ध साथी इंकलाब लाएगा। जुल्म को मिटाएगा और
अगले गांव भी जाना है और थोड़ा समय कम है, तो पहले तो मैं सभी आयोजक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अंतिम वक्ता के हमारे क्रांतिकारी साथी गुलाम हुसैन को आमंत्रित करूँगा, वो अपनी बात रखें। जय हिंद, जय भारत। आप भादरा के क्रांतिकारी भूमि पर जो यात्रा चल के आई है, मैं उसका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आज मेरे सामने पूरा भारत बैठा है, क्योंकि इस यात्रा के अंदर अलग अलग स्टेट के और यंग बच्चे शामिल हैं। आज मेरे सामने एक यंग भारत बैठा है, इसका हम स्वागत करें। यह हमें मौका मिला है। राजस्थान के अंदर आजादी की लड़ाई का क्रांति का बिगुल इसी भादरा की धरती से स्टार्ट हुआ था। ये वो धरती है, तो इसलिए क्रांतिकारियों का बहुत बहुत स्वागत। ये 100 साल पूरे हो रहे हैं उन क्रांतिकारियों का। जैसे बारिश होती है तो बारिश की पहली बूंद को पता होता है कि तू जमीन पे गिरते ही भस्म हो जाएगी। ये उस वक्त की पहली बारिश की बूंदें थी जो अपने आप को कुर्बान कर दिया, और उसके बाद लाखों शहादतें हुई है, तब जाके आजादी मिली। ये क्रांतिकारियों की पहली बूंदें थी। जब एक बार कोई शहीद होता है ना, तो उसके पीछे फिर शहीदों की लाइन लग जाती है। पूरे देश को आजाद कराने तक 1947 तक हमारे देश की जो शहादत है वो 7 लाख के समथिंग है। हम सबका तो वो नहीं कर सकते वर्णन, लेकिन उस शहादत की उमंग जगाई वो ये बारिश की पहली बूंदें थी। और राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की जो बात है, राम प्रसाद बिस्मिल और इशफाकुल्लाह बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दूसरे के अंदर उनकी सांसें अटकी हुई थी। साथ खेलना, साथ खाना, हर चीज उनका साथ था। यह हमारे झांसी है, पास में झांसी की घटना है। एक हुकुमचंद जैन और एक अमीरुल हसन मास्टर, जब उन्होंने यहाँ से बगावत शुरू की अंग्रेजों के खिलाफ, तो राजाओं और नवाबों के मार्फत उन्हें गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेजों ने जो उनको सजा दी, जो अमीरुल हसन मास्टर था उनको जिंदा चिता पे जलाया गया, और जो हुकुमचंद जैन उनको जिंदा दफनाया गया। ऐसी एक घटना है अयोध्या की, जहां पे हिस्ट्री ऑफ गजट उत्तर प्रदेश के नाम से कुबेर के टीले पर एक झाड़ में उसकी एक कॉपी लटकी हुई है। वहां बाबा रामदास और मौलाना नूरुल हसन, उन दोनों ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू की। तो वही नवाबों और अंग्रेजों के मार्फत उन्हें गिरफ्तार करवाया गया, और गिरफ्तार करने के बाद जो उनको सजा दी, दुनिया में शायद ऐसी कोई दूसरी सजा नहीं है। फांसी का फंदा एक था, लेकिन गर्दनें 2 थी, एक बाबा रामदास की और एक मौलाना नूरुल हसन की। यह हमारी साझी विरासत का हिस्सा रहा, तब हमने आजादी पाई। और जब जब भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने की साजिशें चली हैं, तो हमें आपस में लड़ाया गया है, तभी हम पर हुकूमत कर पाए हैं। आज की हुकूमतें भी मैं देख रहा हूं कि कुछ इसी प्रकार की चाल चल रही है, जो हमारी आजादी को गुलामी के अंधेरे की तरफ लेके जा रही है। पूंजीपतियों के चरणों में अपना शीश रख दिया। आज की हुकूमतें पूंजीपतियों के प्रांगण में तवाइफों की तरह नाचती हैं, और मजदूर, गरीब, किसान, उनका शोषण हो रहा है। इसलिए हमें राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द को भी मजबूत करना है, और जो हमारे शोषण कर रहे हैं, जो हमारी आजादी को
गुलामी के अंधेरे की तरफ ले जा रहे हैं, जो हमें अपने ही वतन के बोलते हैं कि हम भारतीय हैं। मैं कहता हूं कि वो भारतीय नहीं है। जो आजादी का कत्ल करता है, जो संविधान मिटाता है, वो भारतीय नहीं है। उनके रगों में, उनके डीएनए में कई पाकिस्तान, इजराइल और इंग्लैंड का, अमेरिका का लहू बहता है। जय हिंद, जय भारत। ये बाहर जो है कुछ पुस्तकें लगाई है उस टेबल पे सामने, उधर कुछ छोटी पुस्तिकाएं हैं, किताबें हैं। कोई साथी खरीदे तो अच्छा ही है। उसमें बहुत सारा क्रांतिकारियों का साहित्य, उनका इतिहास, हमारी साजिश संघर्ष सारी विरासत जो है वो उनके अंदर दर्ज है। तो सब लोग जाते वक्त उनको देख के जाएं। और कुछ छोटा मोटा उनका सहयोग है, खर्चा जो हम दे ही सकते हैं 10-20 रुपये का। इतना आसपास का जी का महाराज जी का बेली साथी सगड़ा थे इकट्ठा होया, तो थारो सगड़ा में बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर शरीक होगा। और आने वाला दिन 9 तारीख को 9 अगस्त में अंतिम पड़ाव को यात्रा हुआ है। वो काकोरी रेलवे स्टेशन जगह क्रांतिकारियों पे अंग्रेजा की ट्रेन ने रोक के लुटी। 9 तारीख में आज की यात्रा है। 100 साल जी को मनाने खातर आ यात्रा काकोरी के अंदर सब सगड़ा लोगों में इकट्ठा होगा। तो थारो सगड़ा साथियों को अनुरोध है कि आप क्रांतिकारी जी को इतिहास है अपनो व्यवसाय का आप जुड़ाव बनावा, बे संबंध में आप चर्चा विचार करा और अपने जी को साझो संघर्ष और साची विरासत है बेन आप कायम रखा, अपने समाज के अंदर बेन क्या लेके जावा, एम ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा मंथन विचार करा, आपस में बैठ के बतलावा। ते सगड़ा जी को है कार्यक्रम में शरीक होया। थारो सगड़ा में बहुत बहुत धन्यवाद। आज 2 अगस्त को जो है यहाँ बादराई, हनुमानगढ़ जिले में, फिर भिवानी होती हुई झज्जर, गुड़गांव और रुद्रपुर उत्तराखंड 7 अगस्त को, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश 8 अगस्त को, और ये कांकोली जो है 9 अगस्त को पहुँचेगी। और ये कांकोरी एक्शन शताब्दी अभियान है, ये आयोजक जो इसका है कांकोरी एक्शन शताब्दी अभियान है। और यहाँ बहादुरा के कुछ युवाओं ने, कुछ लोगों ने जो है इसका ये कार्यक्रम किया और यहाँ के लोगों को स्वागत भी किया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।